हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार मौर्य है। आपके हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वार आरा में स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम 40 वीडियो का एक सेट लाएंगे जो साइंस के ऊपर ही होगा। ठीक, ये आवर्त सारणी हम आज देखने वाले हैं। इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है। टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोवेराइनर ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा नियम? त्रिक का नियम। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोवेराइनर ने ही किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त का नियम दिया था? आवर्त सारणी का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्त। आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ किसमें? मेंडलीफ में। मेंडलीफ में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ में द्रव्यमान था। क्या? परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक बोल रहा है। यहाँ पर आधुनिक और आवर्त सारणी पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर था, जिसने मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने और आवर्त सारणी का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। हम एक बात बता दें आपको कि ये खड़े लाइन को वर्ग बोलते हैं। खड़े लाइन को वर्ग बोलते हैं जिसकी संख्या 18 होती है, और पड़े लाइन को आवर्त बोलते हैं जिसकी संख्या 7 होती है। ऐसे ये पड़ा लाइन है, इसकी संख्या 7 होती है, 1 से लेकर 7 तक होती है। ये 1 से 18 तक होता है। कितना होता है? 1 से 18 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें हो जाएगा आंसर 18 आपका। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या है? आवर्त हमने अभी बताया कि 7 होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है। कौन सा आवर्त सारणी? जो मोसले ने प्रतिपादित किया था आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बारे में बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। किस पर? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? याद करने का तरीका क्या है? 11 हो गया इसका आंसर। याद करने का तरीका, जो पंडित जी होते हैं 10 रुपये दीजिएगा तो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं भाई? उनको 11 रुपये चाहिए, एक सिक्का और चाहिए। ठीक, दक्षिणा में 11 रुपये चाहिए, तो सिक्का दिया जाता है 10 का नोट दिया जाता है, एक 10 का नोट और प्लस 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है 11 रुपया। कितना हो जाएगा? 11। तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? 11। इसमें कौन कौन आता है? तो आपका कॉपर, चांदी और सोना आता है। CuAgAu। कॉपर का होता है 29 परमाणु संख्या, Ag का होता है 47, Ag 47 मतलब चांदी 47 और सोना 79 पर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं? देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय गैस। शून्य समूह मतलब शून्य या 18 या 0 बोलते हैं इसको। ठीक है, 18 या 0 बोलते हैं इसको। निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं, या नोबेल गैस भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? भारी धातु होगा तो ओस्मियम होगा। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 76 होती है, इसे O से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम होती है। लिथियम, इसका प्रतीक होता है Li, इसे परमाणु संख्या 3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है?
समूह एक हम बता देते हैं, आप इसको कहते हैं हेलिना, हेलिना, करुणा, करो, रब से फरियाद, FR, ठीक, करो रब से फरियाद। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1, इसका 3 लिथियम, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांसियम 87 होता है, ठीक। ये होते हैं वर्ग 1 वर्ग समूह के। इसमें देखिए कि एकमात्र अधातु कौन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद अधातु कौन सा है, एकमात्र अधातु हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किसको, अधातुओं को, अधातु किस ओर होते हैं तो दाहिनी तरफ होते हैं, ठीक। एकमात्र अधातु जो बाएं तरफ होता है वो हाइड्रोजन होता है, बाएं तरफ जो उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो 4 के A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, जिसमें कौन कौन आता है, कॉपर 6 पर, सिलिकॉन 14 पर, जर्मेनियम 32 पर, SN मतलब टीन 50 पर, और PB मतलब शीशा होता है 82 पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाएं से दाएं जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ती है, क्या होती है, अरे बाएं से दाएं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्यार, इलेक्ट्रॉन की प्रीति बढ़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो ये हो जाएगा 7 के A या 17 बोल सकते हैं, 7 के या A या 17। इसमें हैलोजन आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ठीक है। फ्लोरीन होता है 9 पे, क्लोरीन होता है 9 पे, क्लोरीन होता है 17 पे, ब्रोमीन होता है 35 पे, आयोडीन होता है 53 पर, स्टेटिन होता है 85 पे। इसको हैलोजन बोलते हैं। ये 17 या 7 के A में है। आवर्त को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। आवर्त को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। कितने ब्लॉकों में, 4 ब्लॉकों में। हम आपको बता दें कौन कौन ब्लॉक होता है, SPDF, SPDF। इसमें 2 रख सकते हैं, इसमें 6 रख सकते हैं, इसमें 10 रख सकते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इनका अंतर देखिएगा तो 4 4 4 है, ठीक। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन, SPDF। इसमें 2, 6, 10 और 14। एक याद रहेगा ना, तो 4 के अंतर पर हम बैठा लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है, रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, तो S ब्लॉक। ब्लॉक कितने होते हैं, ब्लॉक होते हैं 4, ठीक। SPDF, जिसमें S ब्लॉक क्या करता है, रंगीन यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, रंगीन यौगिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है कि जब कोई एक उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, जब एक उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कौन सी होगी। उत्पन्न ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। वहाँ पर हमने सिक्का धातु पढ़ा है 11, पंडित जी को सिक्का देना है 11 रुपया। ये बोल रहा है किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, तो मुद्रा धातु किसको बोलते हैं, B को बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे B, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव का संबंध किस देश से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर टिक लगाया गया है। मेंडलीव का संबंध रूस से है। मेंडलीव रूस जाएंगे, याद रखिए ना भाई, मेंडलीव रूस जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेंडलीव रूस जाएंगे, मेंडलीव रूस जाएंगे, मेंडलीव रूस जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो पहले समूह किसको कहते हैं, जो खड़ा होता है उसे समूह कहते हैं, जो पड़ा होता है उसे आवर्त कहते हैं। समूह 1 को गिनिएगा तो इसमें क्या होता है, 7 होते हैं। बता देते हैं, हेलिना,
करुणा, रब से फरियाद, रब से फरियाद, FR। इसको गिनिए कितने हुआ बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी में गिनिएगा तो 7 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो 1। ठीक, वर्ग 1 में, वर्ग समूह 1 में किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं, तो 4 के 1 को किसको कहते हैं, 4 के 1। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तो 2 के 1 तत्वों की संयोजकता 2 होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तत्व अगर बोलेगा तो हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इसका हीलियम का 2 होता है, लिथियम 3 होता है, सोडियम 11 होता है। इसमें सबसे हल्का कौन दिखाया, परमाणु क्रमांक सबसे कम किसका है, तो हाइड्रोजन का है। सबसे हल्का कौन सा है तत्व, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, धातु तत्व कौन सा है, धातु बोल रहा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि धातु बोल रहा है। हम आपको एक टिक बताते हैं, OCl फेकोना, OCl फेकोना, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, OCl फेकोना। ठीक, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि तत्व कौन से हैं, तत्व सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, धातु सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीजन आता है 46.60%। ठीक, उसके बाद सिलिकॉन आता है 27.72%। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम आता है 8.13%। उसके बाद लोहा आता है, इतना याद रखिए, आपका काम हो जाना है। ट्रिक कैसे याद रखना है, OCl फेकोना, ट्रिक कैसे याद रखना है, OCl फेकोना, OCl फेकोना, OCl फेकोना, OCl फेकोना, OCl फेकोना। ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम। वो जो है ऑक्सीजन तत्व है। ठीक, तत्व क्या अधातु है, गैस है। उसके बाद सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ठीक, ये उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बोल देगा तो फेरस आएगा धातु में, OCl फेकोना, फेकोना, कार्बन और सोडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तत्व बोल रहा है तो तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। अभी हमने बताया 46.60%। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, अंतिम सदस्य में 18 या 0 होता है, 18 या 0 में कौन आता है, निष्क्रिय गैस आता है। कौन आएगा, निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। पहला आवर्त को क्षार धातु बोलते हैं, दूसरे आवर्त को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक, 11 को सिक्का धातु बोलते हैं, 17 को हैलोजन बोलते हैं, 18 को अक्रिय गैस वाला बोलते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में बोल रहे हैं। एक ट्रिक आपको बताते हैं कि दूसरे और तीसरे आवर्त में, पहला आवर्त में ऐसे याद रखना है, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 32 प्लस अधूरा, अधूरा याद रखिए यहाँ पे। तो ये क्या होगा देखते हैं हम, ये पहला हो जाएगा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त, टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी देखने की कोशिश कीजिए कि आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने हैं। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, कितने हैं, 8, दोनों में मिलाकर कितने हैं, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिन भाइयों ने भी ये पूरा वीडियो देख लिया, आवर्त सारणी में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। पांचवा आवर्त हम फिर से बैठाएंगे, 2 8 8 18 18 32, अब 32 प्लस अधूरा, 32 प्लस अधूरा। ठीक, तो हम लोग पहला देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, पाँचवा में क्या है, पाँचवा बोल रहा है तो पाँचवा में 18 है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? तो हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हम क्या बताएं? एक को कहते हैं क्षार धातु, एक वाला को कहते हैं क्षार धातु, दो को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक। 11 को कहते हैं सिक्का धातु, उसके बाद 17 को कहते हैं हैलोजन, 18 को अक्रिय गैस वाला समूह बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सबसे भारी जो है प्राकृतिक तत्व बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्राकृतिक तत्व बोल रहा है तो यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा होता है 80 पे। कितना होता है? 80 पे होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप अगर केमिस्ट्री में या पीरियोडिक टेबल अगर क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या को याद होना आवश्यक है। आप 1 से 30 तक कम से कम परमाणु संख्या याद कर लें और जो फेमस है उसको भी याद कर लें, ठीक। अगला क्वेश्चन, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन होता है 35 पर। कितना होता है? 35 पर होता है, जो एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? मैं फिर से बताऊंगा, फिर से मैं बताने वाला हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32, अब 32 प्लस, सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगा? 32, अब 32 प्लस अधूरा क्या होता है? 32 प्लस अधूरा होता है, ठीक। हम थोड़ा देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक। तो छठा में कितना था? छठा में था 32, ठीक है। लास्ट में कितना था? 32 था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहते हैं? शून्य 18 वाला कहते हैं, 18 या शून्य, इसी को ना बोलते हैं 18 या शून्य। 17 को हैलोजन, 1 को क्षारीय धातु, 2 को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। सोडियम धातु को रखा गया है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है। कौन सी है? सोडियम, सॉरी ये तीनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। वर्ग 1 में जो भी धातु है उसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, वर्ग 1 में, ठीक। हेलिना करोना रब से फरियाद, उसको बैठा के देख लीजिएगा। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? एकमात्र ऐसा अधातु बताइए जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, आयोडीन। नमक को देखें चमकते हुए, जो मतलब ठोस अवस्था में रहता है जो नमक चमकता है हल्का भूरा काले रंग का। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह में सामान्य गुणधर्म क्या है? मतलब क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह मतलब खड़ा वाला, ठीक, का सामान्य गुणधर्म क्या है? सामान्य जो गुणधर्म है क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय दोनों है। क्या है? क्षारीय और अम्लीय दोनों है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूलैंड्स के समय, न्यूलैंड्स जिसने अष्टक नियम दिया था, याद हुआ है आपको? अष्टक नियम शुरू में ही हम लोग पढ़े हैं कि अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। तो ये न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? हम देखेंगे कि न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? हम क्या बताए हैं? अभी बताए हैं कि ये खड़ा रहता है उसको वर्ग या समूह बोलते हैं, और जो पड़ा रहता है उसका आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के समय
किसके, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो मेंडलीव के समय 56 और न्यूलैंड्स के समय मेंडलीव के समय 63 और 1 मिनट, मेंडलीव के समय 63 थी और न्यूलैंड्स के समय 56 थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 63। क्या आंसर होगा, 63 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम किसका सदस्य है, तो ये हो जाएगा एस। किसका सदस्य है, एस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम किसका सदस्य है, एस ब्लॉक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, तो एस नहीं होगा, ये पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पी। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के आकार में क्या परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है, ऊपर से नीचे आएगा तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, अब बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है। अक्रिय गैस जो कि 18 में है, वर्ग 18 में है, इसकी संख्या कितनी है, 6 है। संख्या कितनी है, 6 है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है। 0 होती है, 18 या 0 वो होता है ना वर्ग में, तो इसकी संयोजकता होती है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में, तो आर्गन प्रयोग किया जाता है, तो कोई बता देता है भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, किस तत्व के परमाणुओं के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु, क्या बोलता है, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा समझिएगा, जो लास्ट में जैसे सोडियम हम ले लेते हैं, सोडियम Na11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 281 होता है, 281 होता है, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस दोनों को क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो भी बचे हैं उसको जोड़ दीजिए, इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं, तो धातुओं को अधातुओं से। किसको अलग करती हैं, धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। किसको अलग करती हैं, धातुओं को अधातुओं से। यहाँ पर अधातु को धातु से दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये नहीं रहता तो ये हो सकता था, लेकिन ये है तो यही होगा आंसर, धातुओं को अधातुओं से। अगला क्वेश्चन है, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग किसको बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको वर्ग कहते हैं, पड़ा रहता है उसको आवर्त कहते हैं। एक वर्ग में समान रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो ये होता है समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन गैस कौन सा है। गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस नहीं है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। क्या हैलोजन बोल रहा है, हैलोजन जिसको बोलते हैं 17 वर्ग 17 में होता है, उसको हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। आयोडीन। नमक देखें, नमक ठोस अवस्था में होता है। नमक किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस जो है रेडॉन जो होता है, कहाँ, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और 2-3 मिनट का वीडियो बचा है, थोड़ा देख लीजिए, देखने से आपका जो क्लियर हो जाएगा आवर्त सारणी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, ठीक, जेनॉन का होता है 54, इसको डिनोट करते हैं 54 होता है, रेडॉन 86 पे होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्गन के खोजकर्ता कौन है। आर्गन जो गैस है सर्वाधिक वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, इसके खोजकर्ता कौन है भाई, तो रैमजे और रैले कहीं कहीं आता है, लेकिन जहाँ पर रैमजे अकेले में हो तो उसको अकेले ही मारते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये 54 पर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? परमाणु संख्या 54 पाया जाता है। आप अगर केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, ठीक है, और जो फेमस है उसको भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी मतलब क्या कैंसर के इलाज में किया जाता है? रेडियोथेरेपी किया जाता है कैंसर के इलाज में। रेडॉन का उपयोग किया जाता है। आर्गन 86 पे होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन का द्रव्यमान होता है 40। आर्गन ऐसे परमाणु संख्या इसका 18 होता है। कितना होता है? परमाणु संख्या 18, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। पोटेशियम का भी 40 होता है। आर्गन का तो 40 होता है। पोटेशियम, कैल्शियम का भी 40 होता है। कैल्शियम किसका? कैल्शियम का भी 40 होता है। कैल्शियम का भी 40 होता है। ये तीनों का होता है बराबर होता है, इसीलिए इसका परमाणु भार माने कि समभारी कहे जाते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होता है 2 आपका। हीलियम के परमाणु संख्या ही 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीलियम को छोड़ दीजिएगा। अक्रिय गैस कितने में पाए जाते हैं? 18 या वर्ग 0 में, ठीक। हैलोजन कितने में पाया जाता है? 1 मिनट। हैलोजन कितने में पाया जाता है? हैलोजन 17 में, सिक्का 11 में, क्षारीय धातु 1 में, वर्ग 1 में, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 में, ठीक है। हैलोजन 18 या 0 में। इतना आप याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को अंत तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।